तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हें कप्तान बनने का हक नहीं देती। आखिर ये बात हार्दिक को किसने कही थी, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव को T20 की कप्तानी दे दी गई थी। ये बात आज तक न हार्दिक भूल पाए हैं और ना ही वो इंसान। वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि हम हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेलेंगे, जिसकी वजह से भी हार्दिक पांड्या उन खिलाड़ियों से काफी खफा रहे। और 2023 के बाद ये एक बड़ी वजह बनी, जिसकी वजह से हार्दिक ने गुजरात टाइटंस का साथ छोड़ने का मन बनाया, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी उस टीम में शामिल थे। तो कैसे बड़ौदा से निकले एक सुपरस्टार को उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ने बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां वो आज अकेले ही स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ कोई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इतने उतार चढ़ाव में हार्दिक पांड्या जैसी कहानी आज तक नहीं बनी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे कपिल देव के बाद भारत का सबसे महान ऑलराउंडर कहा गया, जो टेस्ट क्रिकेट में आराम से शतक ठोंकता था, वनडे में बैटिंग से तो कभी बॉलिंग से मैच पलटता था। आज वो सिर्फ T20 फॉर्मेट में सिमट कर रह गया है। लेकिन ये कहानी मैदान की नहीं भाई, ये कहानी है उस रॉकस्टार लाइफस्टाइल की, उस घमंड की और उस निजी जिंदगी के उस बवंडर की, जिसने देखते ही देखते एक हंसते खेलते एम्पायर को मलबे में तब्दील कर दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे पैसों की हवस, बंद कमरों की डर्टी पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ के ड्रामे ने हार्दिक पांड्या को अर्श से फर्श पर ला करके पटक दिया है। हम हार्दिक के पर्सनल लाइफ के पहलुओं की उतनी ही बात करेंगे जितनी उनके क्रिकेटिंग करियर पर मुसीबत बनकर के टूटी है। हार्दिक की कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। बड़ौदा की गलियों से निकला एक दुबला पतला लड़का, जिसके बाल अजीब थे और एटीट्यूड था 7वें आसमान पर। इस लड़के पर मुंबई इंडियंस के स्काउट की पारखी नजर पड़ती है और उसे सिर्फ 10 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीद लिया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पवन सुयाल की गेंद पर जब इस लड़के ने गगनचुंबी छक्का मारा तो वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा। सचिन तेंदुलकर ने उसी सीजन में इस लड़के की पीठ थपथपाई और कहा था, तुम अगले 2 साल में इंडिया के लिए खेलोगे। सचिन की वो भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित हुई। बस इसके बाद हार्दिक ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो सिर्फ मैच नहीं जिता रहे थे, वो भारतीय क्रिकेट में वो रॉक स्टार कल्चर ला रहे थे जो युवराज के जाने के बाद गुम हो गया था। और ये बड़ी कमाल की बात है कि भारतीय टीम में रॉक स्टार कल्चर अभी तक ऑलराउंडर ही लेकर के आए हैं। पहले कपिल देव, फिर युवराज सिंह और अब हार्दिक पांड्या। मैदान पर हार्दिक का खेल कमाल का जा रहा था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वो 43 गेंदों में 76 रनों की पारी ने हारते हुए पाकिस्तानियों की जान हलक में डाल दी थी। 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 28 रन देकर 5 विकेट लेना और फिर टेस्ट में शतक ठोकना, इन सब कारनामों की वजह से वो भारत के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके थे। पैसा आ रहा था, गाड़ियां आ रही थी और इसी के साथ आ रहा था वो ओवर एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड का गुब्बारा फटा साल 2019 में कॉफी विद करण के सोफे पर। हार्दिक ने सरेआम महिलाओं को लेकर जो बकवास की, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन्हें वापस घर भेज दिया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था, जहां उनकी निजी सोच ने उनके प्रोफेशनल करियर पर पहली बार कालिख पोती थी। लेकिन हार्दिक बाउंस बैक करना जानते थे। साल 2022 उनके करियर का सबसे सुनहरा पन्ना था। मुंबई इंडियंस ने मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज कर दिया। नई टीम गुजरात टाइटंस ने उन पर 15 करोड़ का दाव लगाया और सीधे कप्तान बना दिया। उस सीजन में उन्होंने अपने बल्ले से 487 रन कूटे और 8 विकेट चटकाए। गुजरात टाइटंस को अपने पहले ही साल में आईपीएल का चैंपियन बना दिया। वो शेन वॉर्न के बाद पहले ऐसे कप्तान बने जिसने किसी नई टीम को पहले ही साल ट्रॉफी दिलाई। और अगले ही साल यानी 2023 में वो टीम को लगातार दूसरी बार फाइनल में ले गए। उधर उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई रोमांटिक मूवी स्टोरी चल रही थी। 2020 में सर्बियन मॉडल नताशा स्टेकोविक को समंदर के बीचों बीच क्रूज पर प्रपोज करना, लॉकडाउन में कोर्ट मैरिज और बेटे अगस्त्या का दुनिया में आना। इसका जश्न मनाने के लिए हार्दिक ने वैलेंटाइन डे 2023 पर उदयपुर के सबसे महंगे होटल रफेल्स में एक बेहद आलीशान शादी की। पर भाई, जहाँ चमक ज्यादा होती है वहीं सबसे गहरा अंधेरा भी होता है। 2023 के अंत तक गुजरात के खेमे से अजीब खबरें आने लगी। खबर थी कि हार्दिक कोच आशीष नेहरा की उंगली पकड़कर चलने वाले स्टाइल से चिढ़ चुके थे। उन्हें अपना खुद का ब्रांड बड़ा करना था, जो गुजरात के स्ट्रक्चर में मुमकिन नहीं था। उधर गुजरात मैनेजमेंट ने भी चुपके से शुभमन गिल को फ्यूचर लीडर के तौर पर तैयार कर रहा था। और यहीं से शुरू हुई क्रिकेट इतिहास की सबसे कंट्रोवर्शियल डील, जिसे द 100 करोड़ डील कहा गया। 2024 के ऑक्शन से ठीक पहले हार्दिक को वापस मुंबई इंडियंस में ट्रेड कर लिया गया। कागज पर ये ट्रेड सिर्फ उनकी 15 करोड़ की सैलरी पर दिखाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत होश उड़ाने वाली थी। मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस की मालिक कंपनी सीवीसी कैपिटल को अंडर द टेबल लगभग
100 करोड़ की ट्रांसफर फीस दी। लेकिन इस डील के लिए हार्दिक ने एक शर्त रखी थी, मैं आऊंगा तो सिर्फ कप्तान बनकर। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने पैसों के लालच में आकर उस रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जिसने उन्हें 5 ट्रॉफियां जिताई थी। इस धोखे ने मुंबई के ड्रेसिंग रूम के चीथड़े उड़ा दिए। जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कड़वे पोस्ट डाले और मुंबई का लॉयल फैन बेस हमेशा के लिए हार्दिक के खिलाफ हो गया। और इसके बाद आप जानते ही हो कि वोटिंग कांड कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में भूचाल आ चुका था। नताशा के साथ उनके रिश्ते इस कदर बिगड़े कि इंटरनेट पर खबर उड़ गई कि तलाक होने वाला है और हार्दिक की 70% संपत्ति नताशा ले उड़ेंगी। हालांकि यह अफवाह थी, पर घर के इस तनाव ने हार्दिक का दिमाग पूरी तरह थका दिया। वो न बैटिंग कर पा रहे थे न बॉलिंग, और इसी वजह से टीम इंडिया की कप्तानी का उनका सपना भी टूट गया। जब रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास लिया तो सबने सोचा कि उप कप्तान होने के नाते हार्दिक ही अगले कैप्टन होंगे, पर कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स ने साफ कह दिया, हमें ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जिसका शरीर कब ब्रेक हो जाए और जिसका दिमाग कब पर्सनल लाइफ में फंस जाए, कोई नहीं जानता। उन्होंने याद दिलाया कि 2018 की बैक सर्जरी और 2023 वर्ल्ड कप में टखने का लिगामेंट टूटना ये साबित करता है कि हार्दिक पर लंबा दांव नहीं खेला जा सकता। 2022 से भारत ने 79 T20 मैच खेले थे और हार्दिक सिर्फ 46 मैचों में ही मैदान पर उतर पाए थे। हार्दिक को हटाकर कप्तानी सूर्य कुमार यादव को थमा दी गई। यह हार्दिक के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था, क्योंकि हार्दिक इस 2024 वर्ल्ड कप के बेस्ट परफॉर्मर भी थे। अब आते हैं आज के दौर पर, यानी साल 2026 में। मुंबई इंडियंस की हालत खस्ता है और पॉइंट्स टेबल पर वो नीचे संघर्ष कर रहे हैं। इनसाइड रिपोर्ट साफ बता रही है कि मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट अब हार्दिक पांड्या से पूरी तरह तंग आ चुका है। उस 100 करोड़ की डील एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई है। फ्रेंचाइजी अब अंदर ही अंदर हार्दिक को 2027 की मेगा ऑक्शन से पहले टीम से बाहर फेंकने का लीगल रास्ता ढूंढ रही है। वो सूर्या या तिलक वर्मा को परमानेंट कप्तान बनाने की तैयारी में है, पर भाई असली इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है कि सिलेक्शन कमेटी ने टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों से चुपचाप तरीके से फीडबैक लिया था और वो फीडबैक होश उड़ाने वाला था। खिलाड़ियों ने साफ कह दिया था कि वो हार्दिक को एक लीडर के तौर पर पसंद नहीं करते। वो उनके सेल्फ सेंटर्ड यानी सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले एटीट्यूड से असहज महसूस करते थे। टीम में उनके लिए वो भरोसा बचा ही नहीं था। सोचिए उस खिलाड़ी पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जिसके पास 2022 में सब कुछ था, पर 2026 में उसके पास न घर और न ही वो परिवार बचा है, न टीम इंडिया की कप्तानी बची है। और जिस मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी, वो भी उसे लात मारने के लिए तैयार खड़ी है। हार्दिक आज पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। कृणाल से वो अलग ही रहते हैं। कृणाल अपनी माँ के साथ रहते हैं, नताशा भी उन्हीं के घर में रहती है, लेकिन हार्दिक अकेले रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो जिम में पसीना बहाते हैं, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, पर बंद कमरों में वो उस मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं जो शोहरत के पीछे भागने वाले हर इंसान को एक दिन झेलनी पड़ती है। ग्रेटनेस सिर्फ पैसों से नहीं खरीदी जाती, और हार्दिक की ये कहानी ये साबित करती है कि गणित और कर्म कभी गलत नहीं होते। साइमन डोल जैसे बड़े एक्सपर्ट्स ने ये साफ कह दिया कि अगर मुंबई हार्दिक से कप्तानी छीनती है तो उन्हें टीम में रखना एक जहर की तरह होगा, क्योंकि इतने बड़े सार्वजनिक अपमान के बाद हार्दिक कभी भी बैक सीट पर नहीं बैठ पाएंगे। उनका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हार्दिक पांड्या की ये दास्तान आधुनिक क्रिकेट के इस बेरहम खेल का सबसे बड़ा सबक है। मैदान का टैलेंट आपको कुछ समय के लिए राजा का ताज तो दिला सकता है, लेकिन वो आपका कैरेक्टर और दूसरों का आप पर भरोसा ही होता है जो उस ताज को आपके सर पर टिका करके रख सकता है। और हार्दिक आज वो दोनों चीजें खो चुके हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।